नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। मरकल ग्रामवासियों ने मरकल पीडीओ उमेश जावा का सस्पेंशन रद्द करने की मांग की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय ने मुख्यमंत्री के लेटर हेड और हस्ताक्षर की जालसाजी वाले स्थानांतरण आदेशों को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। हत्या के मामले में कर्नाटक भाजपा विधायक बायरती बसवराज को अदालत में पेश किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी असम यात्रा, डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी का ग्रैंड रोड शो, जनसैलाब उमड़ा। सीआरपीएफ जवानों के परिवारों के साथ खड़ी है। सीआरपीएफ कमांडर ने पुलवामा हमले के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरी ड्रोन हमले में 1 की मौत, 6 घायल। विस्फोट में एम्बुलेंस समेत दर्जनों वाहन क्षतिग्रस्त। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। मरकल ग्रामवासियों ने जिला पंचायत के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एक ज्ञापन देकर मांग की है कि मरकल ग्राम पंचायत के पीडीओ उमेश जावा का सस्पेंशन तुरंत रद्द किया जाए। ज्ञापन में बताया गया है कि जानकारी मिली है कि पीडीओ को कुछ लोगों की शिकायतों के आधार पर सस्पेंड किया गया था। हालांकि गांव वालों ने कहा कि उनके नेतृत्व में गांव में सफाई और पीने के पानी समेत कई बेसिक सुविधाओं में सुधार हुआ है। आरोप है कि कुछ लोगों ने पहले ग्राम पंचायत में अपना असर बढ़ाया था और सरकारी योजनाओं को लागू करने में कमियां थी। कहा गया है कि उमेश जावा ने पद संभालने के बाद उस सिस्टम पर लगाम लगाई है और लोगों के फायदे के लिए काम किया है। गांव वालों ने जिला पंचायत के अधिकारियों से गांव के विकास के हित में उनके सस्पेंशन पर फिर से विचार करने और उसे वापस लेने की मांग की है। इस अवसर पर लोगों ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के आधिकारिक लेटर हेड और हस्ताक्षर से प्रसारित एक कथित फर्जी पत्र के संबंध में विधानसौदा पुलिस को पत्र लिखा। इस पत्र में स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी का आबकारी विभाग में तबादला करने की सिफारिश की गई है। भाजपा नेताओं ने इससे पहले सोशल मीडिया पर पत्र साझा करते हुए तबादलों में मुख्यमंत्री की कथित संलिप्तता की आलोचना की थी। प्रसारित पत्र में कथित तौर पर सिद्धरामैया के हस्ताक्षर थे और इसमें मंड्या जिले के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर के मोहन का मैसूर स्थित आबकारी विभाग में उपायुक्त के पद पर तबादला करने की सिफारिश की गई थी। यह पत्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को संबोधित था। पूर्व मंत्री वी सुनील कुमार और सुरेश कुमार ने मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए यह पत्र अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने विधानसौदा पुलिस को पत्र लिखकर पत्र को फर्जी तरीके से तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। अधिकारी ने स्पष्ट किया है
कि यह पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय के ई ऑफिस सिस्टम में पंजीकृत नहीं था और किसी भी विभाग को नहीं भेजा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि पत्र के आधार पर कोई तबादला या प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है। यह मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। मामले की जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए, एक अधिकारी ने कहा है। गुरुवार को कुख्यात अपराधी और रियल एस्टेट कारोबारी शिव प्रकाश उर्फ बिकुल शिवा की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक बैरक्ति बसवराज को शुक्रवार को मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। विधायक द्वारा सीने में दर्द की शिकायत के बाद अदालत ने उन्हें इकोकार्डियोग्राम कराने के लिए जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज में भेज दिया था। आपराधिक जांच विभाग सीआईडी के अधिकारी शनिवार को उन्हें उनके आवास पर न्यायाधीश के समक्ष पेश करेंगे और संभवतः उनकी पुलिस हिरासत की मांग करेंगे। केआरपुरम के विधायक को गुरुवार शाम को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के कुछ घंटों बाद विधायक से कई घंटों तक पूछताछ की गई और बाद में उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने से पहले चिकित्सा जांच के लिए बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल ले जाया गया। जांच अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक गौतम ने बसवराज की हिरासत के लिए रिमांड आवेदन दायर किया, जबकि विशेष लोक अभियोजक एसपी पी अशोक नायक ने सीआईडी का प्रतिनिधित्व किया। कर्नाटक राज्य निजी परिवहन संघों के अध्यक्ष ने परिवहन और सड़क सुरक्षा आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 6 महीने की अवधि में लगभग 10,000 बाहरी राज्यों के वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र एफसी जारी करने में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। 12 फरवरी को परिवहन विभाग को सौंपे गए एक पत्र में एस नटराज शर्मा ने कुछ मोटर वाहन निरीक्षकों को आईएमवी पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत आवश्यक अनिवार्य भौतिक निरीक्षण के बिना यांत्रिक रूप से एफसी जारी करने का आरोप लगाया। शिकायत में वरिष्ठ आईएमवी निसार अहमद और आईएमवी एचएम मंजुनाथ ए खान और नरसिम्हा रेड्डी का नाम शामिल है। इसमें आरोप लगाया गया है कि अगस्त 2025 और जनवरी 2026 के बीच महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में पंजीकृत असामान्य रूप से बड़ी संख्या में वाहनों को कम समय में प्रमाणित किया गया। उद्धृत आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 में 646 एफसी जारी किए गए, सितंबर में 1168, अक्टूबर में 1813, नवंबर में 3383, दिसंबर में 2057 और जनवरी 2026 में 955 एफसी जारी किए गए। शर्मा ने कहा कि इन प्रमाण पत्रों में से अधिकांश कथित तौर पर एक ही अधिकारी द्वारा जारी किए गए, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात के वाहनों के लिए है। रोकते समाचारों को सिलसिला एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। असम के डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो आयोजित किया गया, जहां भारी जन सैलाब का आगमन हुआ। दोनों ओर से बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए नीचे दिखाई देते। पूरे शहर में जोश और जोश का मनमोहक नजारा मिला।
सीआरपीएफ जवानों के परिवारों के साथ खड़ी है। सीआरपीएफ कमांडर ने पुलवामा हमले के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज समस्त देश के साथ 72 सीआरपीएफ परिवार के लिए अत्यंत भावनात्मक क्षण है। आज ही के दिन 2019 में हमने अपने 40 बहादुरों को खोया था। आज हम यहाँ पर उसी स्थान के निकट उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस क्षण पर मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूं कि 72 सीआरपीएफ परिवार और सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था पूरी तरह से शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है। इस कालखंड में हमने मुंबई के मुलुंड इलाके में आज एक बड़ा हादसा हो गया जब निर्माणाधीन मेट्रो प्रोजेक्ट का एक हिस्सा अचानक नीचे आ गिरा। एलबीएस रोड पर हुए इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तेलंगाना नगर निगम चुनाव परिणामों में कांग्रेस की जीत के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव सहित तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने 13 फरवरी को हैदराबाद में पार्टी मुख्यालय में जश्न मनाया। यूतुकुड़ी में वैलेंटाइन डे पर कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद फूल बाजार में गुलाब और गुलदस्तों की शानदार बिक्री देखने को मिल रही है। लोग सिर्फ गुलाब ही नहीं बल्कि आकर्षक पैकिंग वाले गुलदस्ते भी खरीद रहे हैं। वैलेंटाइन डे के लिए खास कस्टमाइज्ड गुलदस्ते की भी बड़ी बिक्री हो रही है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। यूक्रेन के उप मुख्यमंत्री ओलेक्सी कुलेबा ने बताया कि 13 फरवरी को यूक्रेन के ओडेसा में हुए रूसी ड्रोन हमले में दर्जनों कारें क्षतिग्रस्त हो गई। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। यह हमला काला सागर पर स्थित यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र के एक बंदरगाह पर हुआ था। मैं इस इंडस्ट्री में कितने सालों से बॉर्डर 2 के सक्सेस से खिला, सनी देओल का चेहरा सुनाई सक्सेस स्टोरी। बॉर्डर 2 रिलीज होने के बाद कुछ दिनों बाद मैंने तय किया कि अभी मुझे ब्रेक लेनी है और मैं यहाँ से भाग गया। मनाली में था कई दिन, वहाँ पर बर्फ़ गिरी, उसका मज़ा लिया। वहाँ पर भी मैंने अपनी बॉर्डर 2 का शो रखा। वहाँ के फौजीज थे, बाकी लोग थे। एक लेडी मुझे मिली, कहती मैं दूसरी बार देख रही हूँ। मैं बोला आजा फिर फोटो खींच ले। देखिए, हम अपनी मेहनत हर पिक्चर में करते हैं, लेकिन जब उसमें सफलता मिलती है, लोगों को दिलों को छू जाती है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। मरकल ग्रामवासियों ने मरकल पीडीओ उमेश जावा का सस्पेंशन रद्द करने की मांग की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय ने मुख्यमंत्री के लेटर हेड और हस्ताक्षर की जालसाजी वाले स्थानांतरण आदेशों को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। हत्या के मामले में कर्नाटक भाजपा विधायक बायरती बसवराज को अदालत में पेश किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी असम यात्रा, डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी का ग्रैंड रोड शो, जनसैलाब उमड़ा।
सीआरपीएफ जवानों के परिवारों के साथ खड़ी है। सीआरपीएफ कमांडर ने पुलवामा हमले के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरी ड्रोन हमले में 1 की मौत, 6 घायल। विस्फोट में एम्बुलेंस समेत दर्जनों वाहन क्षतिग्रस्त। केपी न्यूज के बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देखते रहे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।